जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम इंग्लिश की एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुके हैं। आवर वोन सिविलाइजेशन बाय CEM जोड़ा। ये जो पोइट है ये इंग्लिश पोइट है। आवर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जैसे सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर के अंदर करना है तो आपको हल्की फुल्की अगर हिस्ट्री की नॉलेज है तो आप काफ़ी अच्छा बना ले जाएंगे इस चैप्टर को। सबसे पहली जो सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। फिर हड़प्पा की सभ्यता मानी जाती है। फिर 6000 BC की सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद आपका बुद्ध का काल जो है माना जाता है। फिर आपका और कई वंश आए थे जैसे पृथ्वीराज चौहान, और इसके बाद राजपूत वगैरह कई कई इस तरीके से सभ्यताएं चलती आई हैं। तो इस प्रकार से अपनी सिविलाइजेशन कि किस सिविलाइजेशन से किस सिविलाइजेशन तक हमें क्या क्या चेंज दिखा है। जो पास्ट की सिविलाइजेशन थी उनके कंपैरिजन में जो आज प्रेजेंट की सिविलाइजेशन है, जो प्रेजेंट की सभ्यता है वो किस प्रकार की है, इसके अंदर जो पॉइंट है वो अपने को बताता है कि जो अपनी आज के दिन की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है वो किस प्रकार से है। तो पॉइंट इसमें जो जस्टिफाई करता है वो कुछ पॉइंट्स के अंदर जस्टिफाई करता है। इसमें जो है आपके सामने मैं 4 पॉइंट्स रखूंगा। उन 4 पॉइंट्स को के अराउंड ही आपको जो है इस स्टोरी को घुमाना है। 4 पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण 4 पॉइंट्स लिए गए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, इसकी एडवांटेज क्या है। सबसे पहले कि जो आज हम जो जीवन जी रहे हैं इसके एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है जो पुरानी सभ्यता में नहीं थे, जो ओल्ड सिविलाइजेशन में नहीं थे। तो इसमें सबसे जो पहला बेनिफिट आता है दैट इज ऑर्डर एंड सेफ्टी। ऑर्डर एंड सेफ्टी, ऑर्डर एंड सेफ्टी का जो है इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आता है कि आज के दिन आपको न तो कोई सता सकता है, आपको कोई पीट नहीं सकता है, आपके घर पर कोई चोरी नहीं कर सकता है, आपको कोई सता नहीं सकता है, मतलब आपको किसी तरीके से भी परेशान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आज के दिन जो अपने पास प्रेजेंट है, कुछ कानून है, कुछ लॉज है, कुछ सेफ्टी है अपने पास, पुलिस ले जाएगी पकड़ के। इस प्रकार से जो है बताता है पॉइंट, पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करता है कि सबसे गुड पॉइंट यही है इस सिविलाइजेशन का कि अपने पास ऑर्डर एंड सेफ्टी है। आपको कोई सता नहीं सकता, आपको कुछ भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन यही चीज़ अगर हम पुरानी सभ्यता के अंदर देखी जाए तो पुरानी सभ्यता में कहीं पे भी कानून नहीं था। लेकिन एक्चुअली हम अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर हम एक और पर्सपेक्टिव से सोचें कि पुरानी सभ्यता काफ़ी अच्छी भी थी क्योंकि वहाँ पर चोरी वगैरह होती नहीं थी, लेकिन आज की सभ्यता के अंदर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपवाद कहीं ना कहीं मिलते ही है। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये हिस्ट्री के आधार पर बता रहा हूँ। आप इन्हें डालेंगे तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। क्लियर है? तो जैसे हम आपको बताएं कि जो पुरानी सभ्यता थी वहां पर जो धर्म था, जो रिलीजन था, वो एज अ लॉ वर्क करता था, कानून की तरह धर्म काम करता था। लेकिन आज कानून की तरह धर्म काम नहीं करता है। आज एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम जो है काम करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। सेकंड जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी सिविलाइजेशंस की, वो है कि आज के दिन हम फ्री फ्रॉम पेन है, कि हमें दर्द नहीं होगा, किसी चीज़ का दर्द नहीं होगा था सर। जैसे अगर हमें कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो एक अलग पॉइंट ऑफ परसेप्शन है। लेकिन अगर हम देखें दर्द न होने का, कि आज अगर आपके सिर में दर्द हुआ तो आपने टैबलेट ले ली, टैबलेट के लेते ही हम ठीक हो गए। तो ये भी एक अपनी क्या है अचीवमेंट मानी जाती है सिविलाइजेशन की। इसमें अगर आप इस चैप्टर को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एक पर्सपेक्टिव है कि आप लोग पुरानी सभ्यता को अच्छा मानते हैं, आप वैदिक धर्म को अच्छा मानते हैं, एक सभ्यता की आज आप वाले को अच्छा मानते हैं। तो आज वाले के हिसाब से चैप्टर जो है डिजाइन किया गया है। मैं दोनों पर्सपेक्टिव से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी बातों को। और तीसरा जो सबसे बेस्ट पॉइंट जो बताया गया है इसके अंदर, कि आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय मतलब कि जैसे पुरानी सभ्यता थी उसमें क्या होता था कि एक सिविलाइजेशन ने दूसरी सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक कर दिया, उसका पूरे घर को बर्बाद कर दिया, उसके सारे खाने पीने के सामान को व्यर्थ कर दिया। अगर आप सोचें, अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो जैसे और जैसे बाबर आया, अकबर आया, ये सारे लोग बाहर से आए थे और अपनी सभ्यता के ऊपर, हिंदू सभ्यता के ऊपर इन्होंने अटैक किया, भारतीय सभ्यता के ऊपर इन्होंने अटैक किया और उनको लूटा, उनको छेड़ा। इस प्रकार से आज नहीं कर सकता कोई भी। आज अगर कोई वर्ल्ड चाहे, आज अगर हम देखें तो चाइना अगर भारत पे अटैक करना चाहे तो नहीं कर सकता है। वो बात अलग है कि वो कभी कभी कर देता है, वो उसकी नाटो की पावर की वजह से है। लेकिन देखे तो ऐसा जायज नहीं है क्योंकि आजकल लो ऑर्डर है, हर चीज के ऊपर विवाद हो जाता है।
तो ऐसी ये चीज़ हमारे लिए गुड है कि कोई भी हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तीसरा चौथा जो सबसे बेस्ट पॉइंट है अपनी सिविलाइजेशन का, वो ये है कि इसके कारण जो वर्ल्ड है वो एक सिंगल यूनिट में आ गया। मतलब सिंगल यूनिट का मतलब सर कि सिंगल यूनिट से मेरा अभिप्राय है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर आज डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि हर देश में एक समान नहीं बनता है, वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे देश से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि आजकल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम्युनिकेशन बढ़ चुका है, इंटरनेट सुविधा आ चुकी है, जिसके कारण वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है। लाइक आप अगर एक ग्रोसरी शॉप के अंदर जाते हैं, मतलब एक दुकान के अंदर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हर प्रकार हर देश का प्रोडक्ट मिलेगा। और हर देश के प्रोडक्ट में अगर एक सिंपल देश का प्रोडक्ट है तो उसमें जो सामान यूज़ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट देशों से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे कुछ गुड पॉइंट्स के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डर एंड सेफ्टी में, पेन ऑफ रिलीफ में, डिस्ट्रॉय ऑफ सिविलाइजेशन में, और कम्युनिकेशन में, या लगा लीजिए आपकी सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। नॉट एनी कंट्री इज ऑल कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये इसके क्या है, 4 बेहतरीन पॉइंट है। अब किसी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी ज़रूर होगा। अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी ज़रूर होगा। क्लियर? तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है इसके डिसएडवांटेज का, वो सबसे बड़ा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अनडिस्ट्रीब्यूशन एक अनइक्वल, इसका मतलब समझिएगा क्या है कि जो पैसा है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक कि किसी के पास तो इतना ज़्यादा है कि वो अकेला बंदा है, लेकिन कई 10 बंदों के पास उतना नहीं है जितना एक के पास है। मतलब आजकल पैसा सबके पास समान नहीं है। कोई तो इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, अपने 2 किलो में घर है और आराम से जी रहा है ज़िंदगी। कोई एक कमरे के अंदर सिंगल रूम के अंदर अपनी लाइफ को जी रहा है। मतलब क्या है कि अपनी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो है एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? मनी का, पैसे का। कोई तो देखिएगा किसी के पास तो खाने को इतना है और किसी बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। तो ये भी एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या है, हम मान सकते हैं डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर प्रीवियस सिविलाइजेशंस को देखें तो प्रीवियस सिविलाइजेशंस के अंदर कम से कम खाने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। पैसे का चाहे अनडिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन पैसा खाना सबको मिलता था, ऐसा जो है वैदिक काल में माना जाता था। जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि हमने आजकल साइंटिफिक रिसर्च इतनी ज़्यादा कर ली है, मिसाइल्स बना ली है, बॉम्ब्स बना लिए, एटम बॉम्ब बना लिए, तो हाइड्रोजन बम की बातें चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि वॉर का खतरा बढ़ रहा है कि एक देश दूसरे के ऊपर आक्रमण कर देगा। ये इस प्रकार के जो, जैसे आपने चाइना यूक्रेन, सॉरी कह रहा हूँ, आपने अभी रूस यूक्रेन वॉर देखी है जो लगभग लगभग 4 से 5 महीने चली है। वो इस तरीके से क्या है, आजकल जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके अंदर वॉर का एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉर होने के बहुत ज़्यादा चांस बन गए हैं। इस वॉर को कंट्रोल करने के लिए दो कमिटियां गठित की गई थी। एक लीग ऑफ नेशंस के नाम से एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, या एक यूनाइटेड नेशन जिसको आप यूएन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो बनी थी, जो कमेटी बनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो थी लीग ऑफ नेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनी वो थी यूनाइटेड नेशंस। क्लियर? ये दोनों क्या करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर जितने भी उनके मामले हैं, जो भी दो देशों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, उनको इसके अदालत के अंदर, इसके कोर्ट के अंदर लाया जाता है और वहाँ पर इसका क्या होता है, समाधान किया जाता है। क्लियर है? ये ऑर्गेनाइजेशंस इतनी सफल नहीं हो पाई है, हालांकि है, लेकिन जैसे आप मान के चलिए यूएन है, यूएन चाइना को कहता है कि आप इंडिया पे अटैक नहीं कर सकते, पाकिस्तान को कहता है कि आप पीओके नहीं ले सकते, लेकिन वो कहाँ मान रहा है? ये आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। तीसरा जो सबसे लैक ऑफ डिस्ट्री इसका जो सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज है वो ये है कि आज हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है। अपने को पता नहीं है कि वो नॉलेज लगानी कहाँ है। कैसे सर, इसको कैसे समझेंगे? हमने मशीनें बनाई, हमने विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई, हमने टेलीफोन बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन हर मशीन बनाई, लेकिन मशीन का उपभोग हमें करना था, लेकिन आज मशीनें हमारा उपयोग कर रही है। उपभोग मतलब यूज, जो मशीन्स है वो हमारा यूज कर रही है, हम स्लेव हो चुके हैं आज के दिन मशीन्स के। तो ये कुछ साइड इफेक्ट थे किसके, मॉडर्न सिविलाइजेशन के। अगर किसी को भी चाहिए कि उसे मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या करना है, सही करना, तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, वॉर पर कंट्रोल करना होगा। वॉर को कंट्रोल करने के लिए एक ओपन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। दूसरा, सबको एक समान लेवल पे लेके आना होगा, किसके मामले में, वेल्थ के मामले में, लंच के सॉरी डिनर फूड के मामले में, ड्रिंक के मामले में। और तीसरा, हमें नॉलेज मैनेजमेंट को सीखना होगा।
तो यही जो है पॉइंट अपने जो पोइट है, पोइट सॉरी कह रहा हूँ, राइटर है, वो अपने जो है पॉइंट्स रखता है, जीसी जोड़ा। और आवर सिविलाइजेशन, इसको कई बुक्स में आवर सिविलाइजेशन भी लिखा हुआ है, कई में आवर वोन सिविलाइजेशन, दोनों नाम एक ही है। तो इसी के साथ इसका जो हिंदी वर्णन मैंने आपको दे दिया। अगर आपको इसकी समरी डिटेल पीडीएफ में चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।